प्रश्न दिया जा रहा है जो 2/3, 3/5, 9/13 तथा 4/7 का लासा क्या होगा। अब देखिए लासा निकालना है। हल आप देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं। और लासा बराबर फार्मूला पहले लिख देंगे। लासा बराबर फार्मूला होता है अंशों का यहाँ लासा तो अंशों का लासा हो जाए, अंशों का लासा बटा हारों का मासा। देखिए फार्मूला होता है लासा बराबर अंशों का लासा हारों का मासा। तो अंश ऊपर वाला को कहते हैं। जैसे अंश कौन कौन हो गया यहाँ प्रश्न में देखिए 2, 3, 9 और 4 सब लासा हो गया। अंशों का लासा निकाल देंगे। तो देखिए लासा किस तरह से निकलता है, लघुत्तम विधि से इस तरह से निकालिए। 2, 3, 9, 4 इस तरह से निकालते हैं लासा। देखिए अब 2 से यहाँ पहले 2 से काटेंगे, जोड़ा काटना चाहिए तो 2 से दोनों कट रहा है तो 2 से यहाँ लगाइए। यहाँ 1 मराती 3 के तीनों नहीं लगता है, 3 के तीनों उतर गया, 9 के 9 यहाँ उतर जाएगा। यहाँ 2 से लग रहा है 2 दूनी के 4। अब देखिए फिर जोड़ा लग रहा है, अभी 3 से लगा रहा है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 मराती 3 का 1 मराती 3 का 3 मराती तो 9 होगा। यहाँ 2 की 2 उतर गया। अब देखिए अब वो आपस में नहीं कटता जोड़ा, इसलिए आपस में सबके गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 1 से करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे। और बाकी यहाँ 3 है तो 3 और यहाँ 2 है तो 2 है। गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36। यहाँ आंसर आया 36। अब देखिए तो अंशों का लासा कितना आया, अंशों का लासा 36। अंशों का लासा यहाँ पर लिख देंगे 36। लासा जितना आया जो लिख दिए 36 वहाँ पर। अब देखिए अब मासा निकालना है, हारों का मासा। अब मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसका तीनों भाई निष्ठ माने कोई नहीं आपस में कट रहा है। 3 से एगो 3 है, 5 है, 13 है, 7 है, तो आपस में नहीं कट रहा है। इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं कटता है उसका। अब देखिए इसका मासा निकालेंगे। ये तो लासा निकला। और देखिए मासा, इसका मासा 3, 5, 13, 7 इतना का मासा आपस में नहीं करते तो कितना हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ मासा हारों का मासा के जगह पर 1 लिख देंगे तो यहाँ पर 6 से आंसर हो जाएगा। यहाँ 36 यहाँ आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर दोहरा रहे हैं। 2/3, 3/5, 9/13 तथा 4/7 का लासा क्या होगा। और देखिए अंशों का लासा आहारों का मासा। 36 वहाँ 36 ऊपर में हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, = 36 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 3/16 है, 5/12 है और 7/8 है का HCF क्या होगा। HCF का मतलब मासा, LCM के मतलब लासा। अब देखिए मासा इसका निकालना है। अब यहाँ पर हल कर रहे हैं, हल। अब यहाँ देखिए अब मासा बराबर फार्मूला लिखेंगे। मासा HCF बराबर मासा को HCF कहते हैं। अब देखिए अंशों का मासा। अब यहाँ पर फार्मूला अंशों
का मासा बटा हारों का लासा। अब यहाँ पर मासा निकालना रहेगा तो ऊपर में मासा हो जाएगा, नीचे लासा होगा। लासा बराबर रहेगा तो ऊपर में लासा, नीचे मासा। अब देखिए फार्मूला है, फार्मूला पर बैठा दीजिए आप। अब अंशों का लासा, अंशों का मासा निकालेंगे। अब 357 का मासा कितना हो जाएगा। अब तीनों में नहीं कट रहा है तो 357 सब डिफरेंट रहेगा तो कितना असर होता है 1। अंशों का यहाँ देखिए प्रश्न में 357 तीनों अलग अलग है। 357 का इसका हो जाएगा इतना 12 16 12 और 8। तो इसका आपस में नहीं, सब अलग अलग है तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। इसका 1 अब बटा इसका 16। इतना का लघुत्तम निकाल दीजिए साइड में। देखिए यहाँ पर निकाल दीजिए 16 12 8। देखिए एलसीएम निकाल रहे हैं। लसा 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 8 के अधिया 4। अब यहाँ फिर 2 से लगावेंगे, 2 से 8 के अधिया 4, 6 का 3 2। फिर 2 से लग रहा है, 2 से 2 3 1। अब आपस में गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए गुना कर रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 तिया 48। यहाँ 48 आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 16 12 2 8 का इतना के सबका लघुत्तम एलसीएम सी का था लासा। तो यहाँ पर 48 लिख देंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया। एक बार फिर दोहरा रहा है 3y इतना, तो 357 का मासा 1 होगा। इतना 16 इतना है, 16 12 8 है तो इसका इतना हो गया। इसलिए आपस में लघुत्तम निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए अब उसका आंसर 48 हो गया लासा। 1/48 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 729 व 901 में भाग देने से क्रमशः 9 और 5 शेष बचता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 729 और 901 में भाग देने से क्रमशः 9 व 5 शेष बचे। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं। अब 9 और 5 शेष बचता है, उसका पहले घटा दीजिए। तो यहाँ पर 729 क्वेश्चन में तो 729 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कितना करा है, शेष बचता है 9। पहला में 9 तो 9 इसमें घटा देंगे, तो 9 घटा दिए बराबर कितना हो गया, घट के 720। ये घट जाएगा, 9 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 0 तो ये कितना हो जाएगा 720। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा में 5 शेष बचे। अभी 901 में इस दूसरा में कितना है 5 है, तो 5 यहाँ पर घटा देंगे, जितना रहेगा जे घटा देंगे। कितना हो जाएगा 901 में ये घटावेंगे तो 896। ये 896 बच गया। अब इतना, अब देखिए ये दोनों के, अब देखिए बड़ी से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 729 और 901 में भाग देने से क्रमशः 9 5 शेष बचे। अब पहले घटा दिए हैं, घटेला के बाद दोनों के ओवरनिष्ठ से भाग का मतलब अनिष्ट
कि मतलब दोनों में अब मासा निकाल देंगे। 720 896 के मासा। तो यहाँ देखिए 720 का इस साइड में लघुत्तम करेंगे। यहाँ पर देखिए लघुत्तम विधि से 720 के 2 से 720 के अधिया 2 से करेंगे तो कितना होगा 360 36 दूनी 72। तो यहाँ 360 फिर 2 से 18 दूनी 36 190 ठेले जाएंगे। 2 से 9 दूनी 18 90 के अधिया। फिर 2 से यहाँ 45 दूनी 90। फिर 5 से 5 45। अब उसी तरह 896 के भी कर देंगे। यहाँ 896 के 2 से 4 इसका अधिया कितना हो जाएगा 448। फिर 2 से 224। फिर 2 से यहाँ 112। फिर 2 से कितना हो जाएगा 56। 6 दूनी 12 5 10 11 56 रहेगा यहाँ पर देखिए। फिर 2 से तो 28 दूनी 56। 2 से 14 दूनी 28। फिर 2 से 7 दूनी 14। ये मासा इसका दोनों के कितना हो जाएगा मासा अभी दोनों के 720 और 896 का मासा। तो 720 का गुणनखंड किए तो क्या को 2 720 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9 इतना आ गया। अब इसका 896 के गुणनखंड किए तो कितना है इस साइड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हुआ है देखिए गुना 7। दोनों के मासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि से दोनों के गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड करके इतना आया। अब दोनों के जो मिलेगा जो आपस में निकाल दीजिए। मासा बराबर ये दोनों मिल रहा है ये दोनों मिल रहा है। फिर उसके बाद ये 2 मिल रहा है जो आपस में मिलता है ये 2 मिल रहा है। क्या को 2 मिल रहा है ये 2 मिल रहा है 1 2 3 4 को 2 मिल रहा है बाकी नहीं मिल रहा छोड़ देंगे। तो मासा बराबर हो जाएगा 2 गुना 4 को 2 यहाँ पर लिख देंगे। आपस में गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यही 16 आंसर हो जाएगा। मासा निकल गया। एक बार फिर दोहराने जा रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 729 व 901 से भाग देने से क्रमशः 9 5 शेष बचता है। अब देखिए दोनों के साथ शेष बचता है उसका पहले घटा देंगे। 729 में 9 घटा दिए 720 और 901 में 5 घटा दिए तो 896 दोनों के मासा निकाल दिए। साइड में लघुत्तम विधि से देखिए गुणनखंड भी 2 से तो 36 दूनी कट गया 72 जगह 0 बैठ गया। 720 काट दिया 360। फिर 2 से काटें 180। फिर 2 से काटें 90 180 का दिया 90। फिर 2 से काटें 45 दूनी 90। फिर 5 से 5 45। अब उसी तरह 60 नीचे कर दिए 896 का गुणनखंड। यहाँ पर देखिए 2 से इतना 448 इतना यहाँ कट गया 896 के 448 एक करा दिया। 2 से 224 224 112 112 के 56 28 दूनी 56। फिर 4 दूनी 28 फिर 7 यहाँ पर दोनों में मिलता है। 720 का गुणनखंड यहाँ पर लिख दिए 2 गुना इस तरह से। फिर इस तरह से यहाँ लिख दिए 896 गुणनखंड करके यहाँ लिख दिए। जो मिलता है उसी को मासा कहते हैं। दोनों में जो मिलता है वह निकाल ले जाइए आपस में फिर गुना कर देंगे।
तो दोनों के निकाल दिए, 1 2 निकाल दिए, यहाँ 2 ही मिल रहा है, यह 2 निकल गया, यह 2 क्या को मिल रहा है, 4 को 2 मिल रहा है, तो 4 को 2 के हटा दिए, यहाँ पर आपस में फिर गुना कर दिए। अभी 5 और 9 इसमें नहीं है, दोनों में देखेंगे, यहाँ 5 9 बचा, इसमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 बच गया, 3 को 2 1 को 7, दोनों इस पर में नहीं है तो छोड़ देंगे, बाकी जो मिलता है जो लिख देंगे, यहाँ पर गुना कर दिया, सब पर गुना करके मासा निकल गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए।